परीक्षा में रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से करनी थी और विशेषकर उसमें उल्लेख किया गया था कि उसमें विस्मय आदि बोधक शब्द ही भरे जाएं। विद्यार्थी ने शब्द सारे सही लिखे, लेकिन उसे 0 अंक दिए गए। दूसरा प्रश्न था कि क्या निपात वाक्य का एक अंश होता है? विद्यार्थी का प्रश्न था कि यह कैसा प्रश्न है, निपात तो वाक्य में ही होता है, फिर यह वाक्य का अंश कैसे नहीं होगा। नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अव्यय के इस चौथे भाग में हम विस्मय आदि बोधक शब्दों और निपात के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले विस्मय आदि बोधक शब्द, इसकी परिभाषा जान लें। विस्मय आदि बोधक या द्योतक ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने वाले के हर्ष, शोक, लज्जा, घृणा, व्यथा, भय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। इन मनोभावों को एक एक करके देखें। सबसे पहले हर्ष। हर्ष अर्थात खुशी। वाह, आहा, शाबाश, धन्य, खूब। वाह, तुमने कमाल कर दिया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा मनोभाव शोक अर्थात दुख। हाय, आह, उफ, हे राम, ये क्या हो गया। हाय, मेरा सर दुख रहा है। तीसरा मनोभाव घृणा। छी, थू थू, धत, छी, तूने ये क्या किया। संबोधन हे, अरे, ओ, ऐ। हे बालक, यहां आओ। अरे लड़के, तुम सुनते नहीं हो क्या। अगला मनोभाव भय या डर। बाप रे, हाय, आह। जब किसी सांप को देखकर डर लगे तो प्रयुक्त होता है बाप रे बाप, कितना लंबा सांप। स्वीकार, अच्छा, ठीक, हां, जी हां, ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अगला मनोभाव सूचना देना। होशियार, सावधान। सावधान, आगे खतरा है। होशियार, जागते रहो। तिरस्कार, छी, धिक, चुप, हट, धत। तिरस्कार करना, छी, तुमने कितना गंदा काम किया। चुप, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। विस्मय आदि बोधक शब्दों में एक बहुत जरूरी चीज है जिसे जानना चाहिए, वो है कि विस्मय आदि बोधक शब्दों के बाद अनिवार्य रूप से आश्चर्य विराम का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य विराम, इसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, वरना आप जो कुछ भी शब्द भरेंगे वो गलत हो जाएगा। और उस विद्यार्थी के साथ ऐसा ही हुआ था। शब्द तो उसने सारे सही भरे थे, लेकिन उसके बाद उसने आश्चर्य विराम का प्रयोग नहीं किया था। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं निपात। अव्यय का अंतिम भेद है निपात। सबसे पहले निपात की परिभाषा देखें। निपात ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, सीमित करने या मना करने का कार्य करते हैं। जैसे ही, भी, न, मत, नहीं, तक, भर, काश, केवल आदि। निपात के प्रकार। पहला प्रकार है प्रश्न बोधक, अर्थात निपात के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का कार्य किया जाता है। जैसे क्या आप वहां गए थे। दूसरा है बलदायक, ही और भी। वह आज ही दिल्ली जाएगा, या राम के साथ श्याम भी दिल्ली जाएगा। ये ही और भी ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य के अन्य शब्दों पर बल देने का कार्य करते हैं। तीसरा प्रकार है आदर बोधक, जी,
जी हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। निषेधात्मक न, नहीं, मत अर्थात मना करना, वह वहां नहीं जाएगा। पांचवा प्रकार है स्वीकारात्मक, अर्थात जब किसी चीज को स्वीकार करना हो, जैसे जी हां। छठवां है तुलना बोधक, जैसे सा, जैसा। सातवां है विस्मय आदि बोधक, जैसे वाह। निपात में कुछ बातें ध्यान रखनी आवश्यक है। पहला है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। निपात का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही ये वाक्य पर विशेष बल देते हैं या वाक्य को विशेष अर्थ देते हैं। फिर से एक बार, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब ये वाक्य को विशेष अर्थ देते हैं या वाक्य पर विशेष बल देते हैं। दूसरा है, सहायक शब्द होने के बावजूद इन्हें वाक्य का अंश नहीं माना जाता। तो प्रश्न था कि क्या निपात वाक्य का अंश होता है? तो उत्तर हुआ कि नहीं, निपात वाक्य का अंश नहीं होता है। उम्मीद है आपको विस्मय आदि बोधक और निपात दोनों ही समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।